हेलो दोस्तों, हिंदी मिरर विद सुनीति चैनल में आपका फिर से स्वागत है। कैसे हैं आप सब? दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपके लिए श्रीदेव सुमन यूनिवर्सिटी के बीए सेकेंड ईयर का पेपर लेकर आए हैं, जिसमें हमने आपके ये हिंदी का फर्स्ट पेपर लिया है आज। और जो है आपका जो विषय है, मतलब विषय क्या, जो आपके प्रश्न पत्र का नाम है गद्य एवं नाट्य साहित्य। तो इसमें हमने आज आपके यूनिट 1 के आपके टॉप एमसीक्यू लिए हैं। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू हैं आपके एग्ज़ाम के लिए, जो आपके आगामी परीक्षा आने वाली है। उसके लिए हमने मोस्ट इम्पोर्टेंट आपके क्वेश्चंस की एक अब ये सीरीज़ बनाई है। आज ये आपकी फर्स्ट यूनिट के आपके क्वेश्चंस लिए हैं। इसमें 30 क्वेश्चंस हमने आपके बनाए हैं ये सीरीज़। और इसमें जितने भी ये 30 क्वेश्चन हैं आपके बहुत ही आगामी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। जो बच्चे श्रीदेव सुमन यूनिवर्सिटी के बच्चे इसको वीडियो को देख रहे हैं, वो और बच्चों के लिए भी इस वीडियो को शेयर करेंगे और लाइक करेंगे। साथ ही जो बच्चे इस आज चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को हिट कर दें, जिससे कि नई वीडियो के नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलते रहें। चलिए अब आगे चलते हैं। दोस्तों, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि प्रश्न पत्र का नाम तो आपके है गद्य एवं नाट्य साहित्य, लेकिन जो आपकी यूनिट 1 है उसका जो विषय है आपका, इसमें उपन्यास है पहला और उसका नाम है त्यागपत्र, और जिसके लेखक हैं जैनेन्द्र जी। तो ये आपकी यूनिट 1 का ये टॉपिक है और आपका पेपर का नाम है गद्य एवं नाट्य साहित्य। हम आपको क्वेश्चंस के साथ साथ आपके सिलेबस के बारे में भी जानकारी देते चलेंगे, जो आपके अगर आपके पास सिलेबस नहीं है और आप जो है घर पे ही हैं और अच्छे से आप इस जो आपकी ये वीडियो है उससे आप अच्छे से घर पर ही रह कर की तैयारी कर सकते हैं। चलिए आप आगे चलते हैं। अब हम लेते हैं इसके प्रश्नों को। इसमें जो आपका प्रश्न नंबर 1 हमने लिया है जैनेन्द्र जी के बारे में। पहला प्रश्न है, बाजार दर्शन की कृति के रचनाकार कौन है? धर्मवीर भारती, गजानन मुक्तिबोध, जैनेन्द्र कुमार या फिर जयशंकर प्रसाद। तो दोस्तों, आपको पहले प्रश्न में बताना है कि जो बाजार दर्शन की कृति के रचनाकार हैं वो कौन है। तो इसके रचनाकार हैं जैनेन्द्र कुमार। चलिए अब अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 2 है, जैनेन्द्र जी का जन्म कब हुआ था? तो इसमें हमें बताना है कि उनका जन्म कब हुआ था, जैनेन्द्र जी का जन्म कब हुआ था। 1905 ईस्वी में, 1916 ईस्वी में, 1917 ईस्वी में, 1918 ईस्वी में। तो हमें बताना है। तो दोस्तों, जो जैनेन्द्र जी का जन्म हुआ था वो 1905 ईस्वी में हुआ था। चलिए अब अगले प्रश्न पे चलते हैं। जैनेन्द्र कुमार जी का जन्म कहाँ हुआ था? मध्य प्रदेश में, हरियाणा में, उत्तर प्रदेश में या फिर राजस्थान में। तो हमें बताना है दोस्तों कि उनका जन्म कहाँ हुआ था। तो जो जैनेन्द्र जी का जो जन्म हुआ था वह उत्तर प्रदेश में हुआ था। चलिए अब अगले प्रश्न पे चलते हैं। जैनेन्द्र कुमार जी का जन्म उत्तर प्रदेश में किस ज़िले में हुआ था? तो ग्वालियर में, भोपाल में, अलीगढ़ में या फिर गुजरात में। तो अभी तो हमने आपको बताया था कि उत्तर प्रदेश में हुआ था, लेकिन अब आपको पता है कि ग्वालियर तो उत्तर प्रदेश में नहीं है, ये तो मध्य प्रदेश में है। भोपाल भी उत्तर प्रदेश में नहीं है, ये भी मध्य प्रदेश में है। तो मैंने आपको बता रखा है कि अगर क्वेश्चंस में आपको बिल्कुल पता है, बिल्कुल आप श्योर हो कि ये आएगा ही नहीं, तो आप उसको एलिमिनेट कर दें, जिससे आपके पास कम ऑप्शन बचे और आप आसानी से कंफ्यूज ना हो और आसानी से आप उत्तर लगा पाएँ। तो उत्तर प्रदेश में ग्वालियर भी नहीं है और भोपाल में भी नहीं, ये हैं दोनों मध्य प्रदेश में। ठीक है, ये दोनों मध्य प्रदेश में हैं। तो अब बचा है अलीगढ़ और गुजरात। हमें सबको पता है कि जो अलीगढ़ है वह उत्तर प्रदेश में है, तो सीधा सीधा इसका आंसर ये बन जाता है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। हिंदी में प्रेमचंद के बाद सबसे प्रसिद्ध कथाकार कौन है? जैनेन्द्र कुमार, धर्मवीर भारती, अज्ञे या फिर शेखर जोशी। तो हमें इसमें बताना है कि जो प्रेमचंद जी के बाद सबसे प्रसिद्ध कथाकार कौन हुए। हमें सबको पता है कि प्रेमचंद जी बहुत प्रमुख, मतलब मुख्य प्रसिद्ध कथाकार हैं, तो उनके बाद किसका नाम लिया जाता है? उनके बाद जैनेन्द्र कुमार जी का नाम लिया जाता है या फिर है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर है आपका, जैनेन्द्र कुमार जी के द्वारा रचित उपन्यास कौन सा है? बताना है इसमें। तो मानस का हंस, त्यागपत्र, झूठा सच या फिर गोदान। तो जैनेन्द्र कुमार जी द्वारा जो उपन्यास है वह त्यागपत्र है। तो इसमें जो है आपको बताना था कि इनके द्वारा रचित कौन सा उपन्यास है। चलिए अब अगले प्रश्न पे चलते हैं। जैनेन्द्र कुमार जी द्वारा रचित कहानी संग्रह कौन सा है? एक रात, अपना अपना भाग्य, परिंदे या फिर कोसी का घटवार। इसमें हमें कहानी संग्रह बताना है कि उनका कहानी संग्रह कौन सा है। तो बताइए दोस्तों, इसमें कहानी संग्रह कौन सा है?
तो पता ही होगा आप सबको कि इसका कहानी संग्रह है एक रात। तो मुझे लगता है कि सभी स्टूडेंट का ये जो है सही गया होगा आंसर। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 8 है, ज्ञानेंद्र कुमार जी को कब मनोवैज्ञानिक उपन्यास के रूप में प्रतिष्ठा प्राप्त हुई? तो ये आपका प्रश्न है कि वो मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार थे, उनके साथ साथ ईला चंद्र जोशी, अज्ञे, ये सब भी मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार थे। लेकिन ज्ञानेंद्र जी को कब यह प्रतिष्ठा प्राप्त हुई? 1905 ईस्वी में, 1916 ईस्वी में, 1917 में या फिर 1940 में? जैसा कि ऊपर हमने दोस्तों भी जाना था कि 1905 में तो उनका जन्म ही हुआ था, तो इसमें तो हो ही नहीं सकता, तो ये एलिमिनेट अपने आप हो जाता है। फिर इतनी जल्दी तो कोई प्रतिष्ठित नहीं हो सकता, इतनी जल्दी भी नहीं हो सकता, बचा बस लास्ट ऑप्शन, तो इसका मतलब 1940 ईस्वी में उनको प्रतिष्ठा प्राप्त हुई। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। ज्ञानेंद्र जी के किस उपन्यास से उनको प्रतिष्ठा मिली? परख से, सुनीता से, कल्याणी से, त्यागपत्र से? वैसे तो दोस्तों उनके सभी उपन्यास बहुत अच्छे हैं, लेकिन जो उनको प्रसिद्धि मिली या फिर पहचान मिली वह मिली त्यागपत्र से, जो आपके सिलेबस में भी है फर्स्ट यूनिट में ही। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 10 है, ज्ञानेंद्र जी का निधन कब हुआ था? 1955 में, 1956 में या फिर 1978 में या फिर 1990 में? तो बताना है आपको उनका जो है मृत्यु कब हुई थी। तो बताइए दोस्तों कब हुई थी उनकी मृत्यु। तो इसमें आपका उत्तर होगा डी, 1990 में। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं आपके। भारत सरकार द्वारा ज्ञानेंद्र जी को कौन से पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो इसमें हमें बताना है कौन से पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। भारती, पद्म भूषण या फिर पद्म विभूषण या फिर साहित्य अकादमी? तो इसमें से हमें बताना है दोस्तों कि कौन से पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो जो उनको सम्मानित किया गया है आपके पद्म भूषण से उन्हें सम्मानित किया गया है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। विवर्त ज्ञानेंद्र कुमार की किस विधा की रचना है? विवर्त बताना है ये कौन सी विधा की रचना है। तो बताइए दोस्तों, उपन्यास है, कहानी है, नाटक है या फिर एकांकी है? यह जो विवर्त है ये रचना है ज्ञानेंद्र कुमार जी की है, लेकिन कौन सी विधा से है? तो इसकी विधा हमें बतानी है, तो इसकी विधा है उपन्यास। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। ज्ञानेंद्र कुमार जी की पहली कहानी का क्या नाम है? खेल, वातायन, एक रात, दो चिड़िया? तो इसमें जो उनकी पहली कहानी है इसमें हमें बतानी है, तो इनकी पहली कहानी है खेल। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। जड़ की बात की बात ज्ञानेंद्र जी की किस विधा की रचना है? जड़ की बात ज्ञानेंद्र जी की किस विधा की रचना है? निबंध, उपन्यास, कहानी, नाटक? तो इसमें बताइए कौन सी विधा की रचना है। तो जो ये है निबंध विधा की रचना है। मुझे लगता है सभी दोस्तों के या सभी स्टूडेंट के जो है प्रश्न सही जा रहे होंगे, और जिनके नहीं जा रहे हैं तो वो इन प्रश्नों को देखकर अपनी आगामी परीक्षा के लिए अच्छे से तैयारी कर लें, और इसको वीडियो को शेयर करें, जिससे और लोगों को भी इसका, और स्टूडेंट को भी जो श्रीदेव सुमन से रिलेटेड हैं स्टूडेंट, उनको सबको इसका फ़ायदा हो। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। वैसे तो हमारे ये जो टॉपिक्स होते हैं हिंदी के, ये सभी यूनिवर्सिटी में कहीं ना कहीं, जैसे आपके टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम भी होते हैं, नेट होता है, सेट होते हैं, कहीं ना कहीं कोई लेखक का आता ही है। तो ज्ञानेंद्र कुमार जी का तो मोहन राकेश हुए, प्रेमचंद जी हुए, अज्ञे जी हुए, ईला चंद्र जोशी हुए, ये सारे लेखक ऐसे हैं कि कोई भी यूनिवर्सिटी हो, कोई भी आपका जो है प्रोफेशनल कोर्स हो, वहाँ पर भी ये क्वेश्चंस आते ही आते हैं। जब अगर आप कंपटीशन एग्ज़ाम में बैठते हैं वहाँ भी ये क्वेश्चन आपको फेस करने होते हैं। तो आप इन क्वेश्चंस को अच्छे से नोट डाउन भी करें और इन पर अपनी पकड़ भी बैठाएं। ज्ञानेंद्र कुमार जी का खेल कहानी कब प्रकाशित हुई? 1928 ईस्वी में, 1908 ईस्वी में, 1905 ईस्वी में या फिर 1967 ईस्वी में? तो प्रश्न नंबर 15 का आपका उत्तर होगा ए 1928 ईस्वी में। तो चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं आपके। प्रश्न नंबर 16, ज्ञानेंद्र जी की साहित्य पर किसका प्रभाव है? साम्यवाद का, रोमांचवाद का, गांधीवाद का या फिर स्वच्छंदतावाद का? तो ज्ञानेंद्र जी का जो साहित्य पर प्रभाव था वह गांधीवाद का था, और मैंने आपको बताया था कि ये प्रेमचंद जी की परंपरा में आते हैं। अगला प्रश्न है, ज्ञानेंद्र कुमार जी की पहली कहानी खेल किस पर आधारित है? अभी ऊपर ये प्रश्न आया था कि पहली कहानी कौन सी है। दोस्तों
ये जो पहली कहानी, अंतिम कहानी, इस तरह के क्वेश्चंस पे आप बहुत अच्छे से ध्यान देना, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन बहुत आते हैं। चलिए अगले मतलब यही प्रश्न आपका आगे है। बाल मनोविज्ञान पर आधारित है, राजनीति पर या सामाजिकता पर या फिर ऐतिहासिकता पर। तो जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि खेल खेल तो ज़्यादातर हम बच्चे ही खेलते हैं। तो क्या इसका उत्तर सीधा सीधा हमें पता चल रहा है कि ये बाल मनोविज्ञान पर आधारित है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। जैनेंद्र जी का बचपन का क्या नाम था? कल्लूराम, आनंदीलाल, मोतीलाल या फिर बलराम? तो जैनेंद्र जी का जो बचपन का नाम था वह था आनंदी लाल। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। जैनेंद्र कुमार की जयवर्धन किस विधा की रचना है? नाटक, उपन्यास, कहानी या फिर निबंध? तो बताइए दोस्तों, जैनेंद्र कुमार की जयवर्धन जो है किस विधा की रचना है? तो देखिए इसमें ये जयवर्धन है, ये विधा बतानी है कि नाटक है, उपन्यास है, कहानी है, फिर निबंध है। तो बताइए दोस्तों, तो जो जयवर्धन है वह उपन्यास है। ठीक है, ये उपन्यास है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। त्यागपत्र की नायिका का क्या नाम है? अब आ गया है आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग प्रश्न। वैसे तो आपके जो एमसीक्यू बेस आते हैं तो वहाँ पर आप जो आपका टॉपिक होता है उसके बारे में भी पूछते हैं, साथ में जो जिसने लिखा है कहानी, उपन्यास, नाटक, जो भी आपके सिलेबस में है, फिर निबंध है, तो उसके लेखक के बारे में भी पूछा जाता है। जो लास्ट ईयर आपका फर्स्ट ईयर का प्रश्न पत्र आया था वो भी मैंने सॉल्व करवाया था बीए फर्स्ट ईयर वालों को। तो अब आप बीए सेकंड ईयर में, लास्ट ईयर आपने देखा होगा कि जो आपका हिंदी का पेपर आया था उसमें इसी तरह के प्रश्न आए थे कि जो है लेखक के बारे में भी पूछा गया था, साथ में जो उनकी कहानी, नाटक, उपन्यास जो आपके सिलेबस में उसके बारे में भी पूछा गया था। तो इसलिए मैंने आपके इसके लेखक के बारे में भी सारी जानकारी दी है आपको, साथ में आपके उपन्यास के बारे में भी जानकारी दी है। ठीक है, तो आपका जो त्यागपत्र की नायिका का क्या नाम है, इसमें आपको त्यागपत्र की नायिका बतानी है। राजीव, मृणाल, गीतिका या फिर माधवी? तो जो मृणाल है वो इसकी नायिका है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। जैनेंद्र के दर्शन को किसने दर्शनहीन कहकर पुकारा था? रामचंद्र शुक्ल जी, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, नंद दुलारे वाजपेयी जी या फिर अज्ञे जी? तो जैनेंद्र के जो दर्शन को दर्शनहीन कहा था वो आपको इसमें बताना है। तो दर्शनहीन कहा था नंद दुलारे वाजपेयी जी ने। ठीक है, जो इनको दर्शनहीन कहा था किसने? नंद दुलारे वाजपेयी ने। किसको? जैनेंद्र जी को। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। आज के आख्यानकारों और विशेषतः कहानीकारों में सबसे अधिक टेक्निकल जैनेंद्र जी हैं, यह कथन किसका है? तो ये थोड़ा सा आपका लेंदी हो गया था, ये ठीक है, अब ठीक है। ये आज के हिंदी के आख्यानकारों और विशेषतः कहानीकारों में सबसे अधिक टेक्निकल जैनेंद्र है, यह कथन किसका है? आगे प्रेमचंद या फिर शेखर जोशी या फिर रामचंद्र शुक्ल जी? तो हमें बताना है तो यह कथन किसका है? तो बताइए दोस्तों, यह कथन किसका है? तो यह कथन है अज्ञे जी का। अज्ञे जी ने ज्ञानेंद्र जी के बारे में कहा था कि जो आख्यानकार हैं और विशेषतः जो कहानीकार हैं उनमें सबसे अधिक टेक्निकल क्या हैं? ज्ञानेंद्र जी हैं। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। वातायन ज्ञानेंद्र का क्या है? उपन्यास है, कहानी है, नाटक है, एकांकी है? इसमें आपको बताना है कि वातायन क्या है। उपन्यास है या कहानी संग्रह है? तो बताइए दोस्तों क्या है? तो वातायन ज्ञानेंद्र जी का कहानी संग्रह है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। बुआ कैसी स्त्री थी? आपको पता है कि जो त्यागपत्र आपने पढ़ा है उसमें जो मृणाल है वो बुआ है। ये तो आगे प्रश्न आएगा ही, लेकिन अभी नहीं बताऊंगी आपको। तो बुआ कैसी स्त्री थी, इसमें हमें अभी आपको ये बताना है। सुशील थी, चालाक थी या पति परित्यक्ता थी या फिर घरेलू थी? तो इसमें आपको बताना है कि बुआ जो थी वो कैसी स्त्री थी। तो वो पति परित्यक्ता थी, यानी कि पति के द्वारा त्यागी हुई, पति के द्वारा त्यागी हुई स्त्री। ठीक है, ये होता है इसका अर्थ।
ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। नायिका कथा लेखक की क्या थी? बहन, माता, बुआ, चाची? तो हमें बताना है। तो अभी आपको मैंने बताया था कि बुआ किस तरह की स्त्री थी, तो उसको बुआ से नाम से ही संबोधित करा है इन्होंने, लेखक ने, तो वो थी बुआ। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। कथा लेखक पेशे से क्या था? जो कथा लेखक हैं वो पेशे से क्या था इसमें उपन्यास में? तो उसमें हमें बताना है क्या थे वो। जज थे, वकील थे, अध्यापक थे या फिर डॉक्टर थे? तो वो जज थे। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। लेखक का क्या नाम है? प्रमोद, चंदन, रामकुमार, राकेश? तो इसमें बताना है लेखक का क्या नाम है। तो लेखक का नाम है प्रमोद। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। कथा लेखक उपन्यास के अंत में क्या करता है? वह त्यागपत्र देता है, शादी में जाता है या घर वापस चला जाता है, बुआ को घर ले आता है? तो ये 4 आपके ऑप्शन हैं। तो हमें बताना है कि कथा लेखक अंत में क्या करता है। तो बताइए, तो क्या करता है? वह अंत में त्यागपत्र दे देता है, जिस पर आधारित आपका ये पूरा ही उपन्यास लिखा गया है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। त्यागपत्र उपन्यास कब प्रकाशित हुआ? यह हमें बताना है। 1937 में, 1978 में, 1968 में या फिर 1980 ईस्वी में? त्यागपत्र उपन्यास जो आपका प्रकाशित हुआ था वो 1937 ईस्वी में हुआ था, 1937 ईस्वी में। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। त्यागपत्र कौन सी शैली में लिखा गया है? पूर्वदिप्ती शैली में, नाटकीय शैली में, आलोचनात्मक शैली में या फिर नाट्य शैली में? इसमें हमें बताना है दोस्तों कि कौन सी शैली में ये लिखा गया है। तो दोस्तों ये जो आपका लिखा गया है पूर्वदिप्ती शैली, यानी कि फ्लैशबैक में, यानी कि फ्लैश बैक में, यानी कि इसकी जो स्टोरी चलती है वो पीछे की तरफ से चलती है। ठीक है, ये आपका हो गया। ठीक है, ये आपके 30 प्रश्न हो चुके हैं दोस्तों। अगर इस यूनिट से रिलेटेड आपको और भी प्रश्न चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में आप अपना एक नोट डालकर छोड़ सकते हैं कि मैडम इसके ऊपर और आप प्रश्न बना दीजिए। और अगर आपने त्यागपत्र उपन्यास नहीं पढ़ा है तो मैं इसका सारांश भी आपके लिए लेकर आ सकती हूँ, लेकिन मुझे पता चलना चाहिए कि आपके रिक्वायर क्या है। तो अगर आपको आज की यह वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक एंड शेयर करना ना भूलें, और अपने दोस्तों की अपने साथ साथ अपने दोस्तों का भी फ़ायदा करें, जिससे उनका भी एग्ज़ाम अच्छा जाए।